अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सरफराज अली। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन से लेकर डीकेन जो थे 10 मेंबर्स, उनके बारे में डिटेल में कुछ बताया। अब हम हाइड्रोकार्बन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ओपन चेन होते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस लेक्चर में मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाऊँगा कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बच्चों, उसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन हम जिसे कहते हैं एलिफेटिक, एली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ए बाबा। और दूसरे होते हैं मेरे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नंबर वन इज एलिफेटिक, नंबर टू जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं सेचुरेटेड, उसके बाद हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सेचुरेटेड को फर्दर हमने सब डिवाइड किया हुआ है किसी एक में ही। तो सेचुरेटेड को हमने और ज़्यादा आगे क्लासीफाई नहीं किया हुआ, जबकि जो अनसेचुरेटेड है इनको हमने दो में, एक होती है अल्कीन फैमिली और दूसरी होती है अल्काइन फैमिली। जबकि जो सैचुरेटेड होते हैं ये सिंपली हम कहते हैं अल्केन्स। अल्केन वो होती है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, अल्किन फैमिली वो होती है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन फैमिली वो होती है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन्स के बीच में। बाकी जो एरोमेटिक होते हैं मेरे बच्चों, ये बेंजीन टाइप होते हैं। जो सिंपलेस्ट होता है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बात चल रही है किन की, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो बच्चों, यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो होती है अल्केन फैमिली, या जिन्हें हम अल्केन्स कहते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में मीथेन से लेकर डीकेन तक कुछ एक्सप्लेन किया। अब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिफेटिक के, उन्हें हम कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है अल्किन फैमिली और अल्काइन फैमिली। अच्छा, अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड पूरी चेन में नहीं होगा। और अल्किन फैमिली में या स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए चेन में या इस फैमिली में। अच्छा, अल्काइंस में भी ये होगा कि दो ऐसे कार्बन ज़रूर होने चाहिए जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स, मगर स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये फेट इन नेचर होते हैं, एलिफोस लफ्ज़ में से निकला हुआ जिसकी मीनिंग होती है फेट। बाकी एरोमेटिक वो होते हैं जिनकी प्लेजेंट से मेल हो। शुरू शुरू का ये टर्म है। अब ये लाजमन भी नहीं है कि जितने भी बेंजीन कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर कोई प्लेजेंट से मेल हो। शुरू में इसका नाम यहाँ पे लग गया तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एरोमा मीन्स प्लेजेंट से मेल, या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोस्टली प्लेजेंट से मेल हो। अच्छा, एरोमेटिक का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा पहले अल्केन, उसके बाद फिर अल्कीन और अल्काइंस इन डिटेल में। तो मेरे बच्चों, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी अल्केन्स। अच्छा, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वो है CnH2n+2। अल्केन्स आर दी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद द सेचुरेशन मीन। अच्छा, इन्हें हम क्यों कहते हैं, वाई अल्केन्स आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जबकि जो अल्कीन या अल्काइंस होते हैं उन्हें हम क्यों कहते हैं अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेशन के ऊपर थोड़ी वजाहत मैं आपको दे रहा हूँ कि वाई अल्केन्स आर सेचुरेटेड।
अल्केन्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, सैचुरेटेड का मकसद ये होता है कि हाईली कंसंट्रेटेड, मीन्स जो कार्बन्स होते हैं ना वो फ्री नहीं होते। हर कार्बन के ऊपर कोई ना कोई सैचुरेशन होगी, कोई ना कोई ग्रुप या कोई एटम उसके ऊपर ज़रूर लगा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं यहाँ पे प्रोपेन का, तो प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था मेरे बच्चों, वो था C3H8। ठीक है, अगर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले को मैं यहाँ पे कंडेंस फार्मूले में लिखूँ, जैसे CH3 CH2 फिर आखिर में CH, और अगर इसे मैं स्ट्रक्चर फार्मूला में ओपन करके लिखूँ तो 3 कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन हैं, ठीक है बाबा। अब इस कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। फिर आ जाओ तीसरे कार्बन की तरफ, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अच्छा, अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। व्हाई दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड? बिकॉज ईच कार्बन इज हाईली सैचुरेटेड विद द एटम्स। अब देखो ना, इस कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 एटम, 3 जो है ना वो एटम्स या सैचुरेशन लगी हुई है, तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी हाईली सैचुरेटेड है। और ये जो कार्बन है तीसरा, ये भी हाईली सैचुरेटेड है। तो सैचुरेशन का मकसद ये होता है कि ऐसे नहीं है मना कि कार्बन के ऊपर जितने ज़्यादा एटम्स लगे हो, जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, तो इसीलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सैचुरेशन यहाँ पे। अल्किन्स कम सैचुरेटेड होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बाबा, एज कम्पेयर टू दिस अल्केन। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड क्योंकि एज कम्पेयर टू अल्किन्स कार्बन पे ज़्यादा एटम्स लगे हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे प्रोपीन के बारे में बताऊँ, प्रोपीन ये बाबा, ये भी थर्ड मेंबर है अल्किन फैमिली का। तो अब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6, C3H6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इसमें भी क्या होगा? 3 होंगे कार्बन, मगर एक बॉन्ड ज़रूरी है, एक डबल बॉन्ड ज़रूरी है, क्योंकि प्रोपीन एल्कीन्स वो फैमिली होती है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो पूरी स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना दिए, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में ऐड कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना दिए, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एक साइंटिस्ट था केक्यूल, उसने दी थी कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बाबा, अब आ जाओ इस कार्बन नंबर 3 की तरफ। तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या इसने एक बॉन्ड बनाया है? तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? विद द हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चेक कर रहे हैं, चलो। तो ये है कार्बन सपोज 1, इसने 1 2 और 2 यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए। इस कार्बन को भी अगर हम चेक करें तो इसने भी 1 2 और 2 4 बॉन्ड बना है। अगर इस कार्बन को भी देखें तो इसने भी 4 बॉन्ड बना हुए। तो ये अल्कीन फैमिली, ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन का जो कार्बन नंबर 1 है ये वाला, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 2 इज़ अनसैचुरेटेड क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो 2 हैं, कम है एज कम्पेयर टू प्रोपेन। देखो ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, सैचुरेटेड है, ज़्यादा एटम्स लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू दिस प्रोपीन। एज कम्पेयर टू प्रोपीन क्यों? कि प्रोपीन के कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ 2 एटम्स लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। मीन्स ज़्यादा सेचुरेशन नहीं है उस कार्बन पे जहाँ पे बॉन्ड है। जैसे अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन्स में डबल, और मेरे बच्चों अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर अल्काइन फैमिली में से हम प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है C3H4। अच्छा, प्रोपाइन में भी 3 कार्बन है, तो आप 3 कार्बन यहाँ पे लिखो। अच्छा, प्रोपाइन ऐसी फैमिली है, अल्काइन फैमिली है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
तो मैं एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये हो गया कार्बन नंबर 3। हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के पास तो पहले 3 बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अगर इस कार्बन नंबर 2 की बात करें तो इसने 3 बॉन्ड यहाँ पे बना है, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो इसके चारों बॉन्ड्स पूरे हैं। कार्बन नंबर 2 के पास हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए हैं। आ जाते हैं कार्बन नंबर 3 की तरफ। तो कार्बन नंबर 3 के पास सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? विद द हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और मेरे बच्चों तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अगर हम अनसेचुरेशन की बात करें तो ये जो कार्बन नंबर 1 था प्रोपेन में, तो दिस कार्बन नंबर 1 इज हाईली सेचुरेटेड, क्योंकि इसके पास 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अगर हम प्रोपीन की बात करें तो ये कम सेचुरेटेड है एज कम्पेयर टू प्रोपेन, क्योंकि इसके पास यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है ना बाबा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर इस प्रोपीन को हम कंपेयर करें विद प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे एक हाइड्रोजन है, तो बहुत ही कम सेचुरेशन है यहाँ पे। इसीलिए हम अल्केन्स को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जबकि अल्कीन और अल्काइंस इन्हें हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन फैमिली, क्योंकि अल्केन फैमिली में कार्बन के ऊपर सेचुरेशन ज़्यादा होती है एटम्स की, ज़्यादा एटम्स लगे होते हैं, हाइड्रोजन या कोई भी और ब्रांच लगी हो तो वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। हाँ, अगर हम सेचुरेशन को यहाँ पे कंपेयर करें कि विच कार्बन इज़ मोर सेचुरेटेड, आप कहेंगे अल्केन, सेकेंड नंबर पे अल्कीन, थर्ड नंबर पे अल्काइन आ जाएंगे। क्यों? कि अल्काइन वाला जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन कम होती है, तो हाईली मतलब वो कम सेचुरेटेड हुआ, जबकि अल्कीन कुछ ज़्यादा सेचुरेटेड है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन, और अल्केन और कुछ ज़्यादा सेचुरेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो ये यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन हो गई कि वाई दीज अल्केन्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनके कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होते हैं, ज़्यादा सेचुरेशन होती है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेचुरेशन मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू ईच सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन में क्या होता है मेरे बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, दे कंटेन ओनली कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन कही कि जो अल्केन फैमिली होती है इसमें ना ही कोई डबल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर में, और ना ही कोई अपना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बाबा। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँ, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्यूटेन की बात करूँ, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में क्या होता है कि ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना मेरे बच्चों, वो होता है C4H, नाम लिख रहा हूँ, ये अल्केन फैमिली का है, ब्यू, इसके बाद फिर क्या होगा? ब्यूटीन, फिर क्या होगा अल्काइन में से? ब्यूटाइन। अच्छा, अल्केन जो फैमिली होती है ना, अल्केन फैमिली, तो ब्यूटेन इज द मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, और ब्यूटीन इज द मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। अल्कीन, इसमें सफिक्स ई एन ई हो गया आखिर में, और यहाँ पे क्या होगा? अल्काइन। अच्छा, अल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड होगा ज़रूर, अल्किन्स में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइंस में क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला होता है मेरे बच्चों, वो होता है CnH2n+2, जबकि जो अल्कीन फैमिली का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, और जो अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। एन डिटेल्स के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात याद कर लो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp1 हाइब्रिडाइज्ड होगा। माना अल्केन फैमिली में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अल्कीन फैमिली में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अल्काइन फैमिली में जो कार्बन होता है वो sp1 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
अच्छा, ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है इससे पहले लेक्चर में, वो है C4H10। याद करो, जब एक बॉन्ड बढ़ जाता है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाती हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा C4H8। अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड और बढ़ा, जब एक बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है स्ट्रक्चर में तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा C4H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, ब्यूटीन इज C4H8, जबकि ब्यूटाइन का क्या होगा, C4H6। क्यों? जब एक बॉन्ड स्ट्रक्चर से में बढ़ जाता है तो दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन। जब एक बॉन्ड आएगा तो 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे फ्रॉम द स्ट्रक्चर, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है तो 10 हाइड्रोजन है, जब एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गई। देखो, एक बॉन्ड फिर और बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से कम हो गए। तो ये एक ट्रिक है याद करने की। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम यहाँ पे प्लेस करें, एक्सप्लेन करें, जैसे वही रिपीट करा रहा हूँ मैं। पहले ब्यूटेन, उसके बाद मेरे बच्चों ब्यूटीन, उसके बाद फिर ब्यूटाइन। तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है। ब्यूट इज द फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन अल्केन या अल्काइन फैमिली। जबकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है मेरे बच्चों, C4H10, यहाँ पे C4H8, यहाँ पे C4H6। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला है CN जस्ट H2n, और इसका है CnH2n-2। अच्छा, कार्बन का नंबर यहाँ पे 4 है तो C4, और C4 के बाद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, C4 के बाद देखो ना, कार्बन का नंबर यहाँ पे 4 है। अच्छा, हाइड्रोजन वही सेम, 2 भी वही सेम, n की जगह पे हम 4 लिख रहे हैं और +2, तो C4, 2 4 द 8, बाकी प्लस ये वही 2, तो C4 8+2 इज इक्वल टू 10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस ब्यूटेन इज C4H10। इसके बाद अगर हम ब्यूटीन को प्रूव करें कि वाकई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है या नहीं, तो कार्बन नंबर तो वही सेम है C4H2n का नंबर वही सेम 4, तो C4H2 द 8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन इज C4H8। आ जाओ ब्यूटाइन की तरफ, तो कार्बन नंबर C वही 4, H2n का नंबर 4 और -2, ठीक है बाबा। तो C4H2 द 8 फार्मूले का वही -2, तो C4H8-2 इज इक्वल टू 6। तो C4H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस ब्यूटाइन। तो याद करें, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक्स हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन फैमिली की, जो मैंने आप बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, इनके स्ट्रक्चर्स आप बच्चों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सारा ये लेक्चर बेसिक्स का, मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आप बच्चों को क्लियर हो, ताकि आगे जो बड़े बड़े टॉपिक्स आ जाएं उनको समझने में आप बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ब्यूटाइन, अच्छा, ब्यूटेन में क्या होता है मेरे बच्चों, C4H10, और ब्यूटीन है C4H8, और ब्यूटाइन होता है C4H6। अच्छा, हमें पता है कि ब्यूटेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 4। इसमें भी 4 ही कार्बन होंगे, क्योंकि ब्यूटिस में कार्बन 4 ही होते हैं, ठीक है बाबा। अगर हम ब्यूटाइन की बात करें, 4। अच्छा, ब्यूटेन में क्या होता है, हमें पता है कि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और ब्यूटीन में क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड ज़रूरी है। अच्छा, ब्यूटेन में क्या है कि एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूरी है। तो दिस इज़ ब्यूटेन, दिस इज़ ब्यूटीन, दिस इज़ ब्यूटाइन। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे इसने बना दिया कार्बन, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अच्छा, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना दिए तो 2 हाइड्रोजन के साथ, इसने 2 बना दिए 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, इस कार्बन की बात करें, 2 बॉन्ड्स बना दिए, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसके 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन के साथ।
और ये अपने 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, इस कार्बन की बात करें, इसने 3 बॉन्ड बना दिए तो 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कार्बन नंबर 2 की बात करें हम तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, कार्बन नंबर 3 की बात करें तो 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं इसके, ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और ये 3 इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करें, चलो सबसे पहले कार्बन, कार्बन 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, जबकि हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। ठीक है बाबा। अच्छा, अगर हम ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अगर हम ब्यूटेन की स्ट्रक्चर देखें तो CH3 CH2 CH2 और आखिर में CH3। हाँ, अगर हम ब्यूटेन की देखें, ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये है ब्यूटीन की स्ट्रक्चर। ठीक है बाबा। हाँ, अगर हम ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और मेरे बच्चों CH, और आखिर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो 1 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक यहाँ पे 4, 1 और 3 4, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 2 और 2 4, जबकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3, 1 और 3 क्या हो गए, 4। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जो स्ट्रक्चर्स होंगे हाइड्रोकार्बन्स के। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।